हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं अपने यूट्यूब चैनल कौशलेंद्र सिंह एजुकेशनल आरा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खासकर जो आज का हमारा टॉपिक है वह है माइक्रो टीचिंग। आज माइक्रो टीचिंग से संबंधित सारे पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा। खासकर बीएड में, बीएलएड में, डीएलएड में, खासकर माइक्रो टीचिंग से संबंधित, या खासकर जो भी टीचर एजुकेटर हैं या टीचिंग प्रोफेशन से जो लोग लगे हुए हैं उनको माइक्रो टीचिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और माइक्रो टीचिंग की फाइल भी बनाई जाती है। खासकर मैं जो आज दे रहा हूँ ये माइक्रो टीचिंग का ही एक रूप है और ये एक फाइल में है, तो इसको फाइल के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सब लोग, यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा क्या है। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जो शिक्षण प्रशिक्षण में टीचर एजुकेशन 20वीं सदी की अभिनव की देन सूक्ष्म शिक्षण है। यह व्यवहारिक शिक्षण अभ्यास की नवविकसित विधि है। इसका विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए में किया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सन 1961 में कीथ एचिसन, रॉबर्ट बुश एंड डीडी एलन ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम इसके विकास का प्रयास किया। भारत में सर्वप्रथम इसके विकास के लिए डीडी तिवारी ने 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया। खासकर शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका भी है। इसके बाद 1978 में इंदौर विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण पर राष्ट्रीय आयोजन किया गया। अब आता है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। अब जो परिभाषा है सबसे पहले कि सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है, जो DW एलन ने कहा है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जो महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह विधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ तैयार करता है। नियोजित पाठों के आधार पर 5 से 10 मिनट तक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वीडियो टेप तैयार करना संभव हो जाता है, जो कि रॉबर्ट बुश ने कहा है। ये खासकर परिभाषा है माइक्रो टीचिंग की, सूक्ष्म शिक्षण की। अब जो खासकर यहाँ पर पॉइंट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वह है साइकिल। साइकिल का मतलब है कि यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की जो सबसे पहली जो स्टेप होता है वो है तो है प्लानिंग, दूसरा होता है टीचिंग, तीसरा होता है फीडबैक, चौथा फिर रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग एंड रीफीडबैक। फिर ये जो है माइक्रो टीचिंग का साइकिल होता है और ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि छात्र और छात्रा को माइक्रो टीचिंग में क्या हो स्किल उसकी डेवलप ना हो जाए, वो स्किल्ड ना हो जाए। तो खासकर माइक्रो टीचिंग का अपना एक महत्वपूर्ण खासकर साइकिल का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और ये साइकिल तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि बच्चा उस खासकर पर्टिकुलर स्किल में पारंगत ना हो जाए। अब हम खासकर सूक्ष्म शिक्षण के चरण या सोपान के बारे में बात करेंगे, स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले यहाँ जो है पहला चरण है अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षार्थियों के सम्मुख सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ, घटकों, विशेषताओं, गुणों एवं दोषों पर प्रकाश डालता है। ये पहला जो है स्टेप होगा। दूसरा होगा शिक्षण कौशलों की चर्चा, डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। इसमें प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों को शिक्षण कौशल, अर्थ एवं मनोवैज्ञानिक आधारों की जानकारी दी जाती है। उसके बाद आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रशिक्षणकर्ता सूक्ष्म पाठ का स्वरूप आदर्श पाठ के रूप में प्रस्तुत करता है। आदर्श पाठ प्रदर्शित करने की निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहला है टीचर एजुकेटर। तो यहाँ पर जो खासकर टीचर एजुकेटर होता है, जो पर्यवेक्षक होता है, वो सूक्ष्म पाठ को स्वयं पढ़कर या दिखाता है कि किस प्रकार से पढ़ाया जाए। दूसरा यहाँ पर है कि आदर्श पाठ का जो वीडियो टेप है और रिकॉर्ड कर टीवी पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है या कोई पुराने वीडियोस को खासकर छात्र छात्राओं को दिखाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है पाठ का पर्यवेक्षण एवं समालोचन, सुपरविजन ऑफ लेसन एंड क्रिटिसिज्म। यहाँ पर आदर्श पाठ के पर्यवेक्षण एवं समालोचन की विधि छात्राध्यापकों को विस्तृत रूप से बताई जाती है। पाठ का समालोचन करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को प्रत्येक शिक्षण कौशल के लिए अलग अलग समालोचन प्रयोक्षण दिए जाते हैं। प्रपत्र की समुचित उपयोग विधि भी बताई जाती है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ की योजना कैसे बनाते हैं, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान।
तो छात्राध्यापक द्वारा किसी एक शिक्षण कौशल और पाठ्य वस्तु की एक इकाई पर एक सूक्ष्म पाठ योजना बनाई जाती है। नंबर 1, टीचिंग सेशन। शिक्षण अवधि पाठ योजना के आधार पर 5 से 10 मिनट छोटी आकार की कक्षा को पढ़ाया जाता है। पाठ को वीडियो टेप पर तैयार किया जाता है। उसके बाद है फीडबैक, पृष्ठपोषण। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। पृष्ठपोषण हेतु 6 मिनट का समय निर्धारित होता है। पुनः योजना जैसे बताया गया कि इस पाठ में पृष्ठपोषण के आधार के अनुसार सुझाव एवं संकेतों के आधार पर सूक्ष्म पाठ का पुनः निर्माण करना होता है। इस कार्य हेतु उसे अल्प समय 12 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर पुनः शिक्षण, रीटीचिंग। इस पद में पुनः योजना बनाकर पुनः शिक्षण संशोधित पाठ योजना के अनुसार करता है। और जो लास्ट में है यहाँ पर पुनः पृष्ठपोषण अर्थात रीफीडबैक, पृष्ठपोषण योजना के समान पुनः पृष्ठपोषण में भी शिक्षार्थी को पुनः पृष्ठपोषण दिया जाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या है अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता क्या है। तो इस प्रविधि के द्वारा प्रशिक्षार्थियों में विभिन्न शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। इस प्रविधि के माध्यम से शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जाता है। इसमें समस्त प्रशिक्षार्थियों को संपूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्य प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के साथ ही सूक्ष्म प्रशिक्षण अवधि का उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा व्यक्तिगत शिक्षण संबंधी योजनाओं का विकास इसी प्रविधि द्वारा किया जा सकता है। अब यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण के कुछ लाभ भी हैं कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है। तीसरा है छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्यांकन में छात्राध्यापकों को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है। निरीक्षक छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह एक अच्छा शिक्षण की जटिलताओं को कम करती है। यह विधि छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। यह विधि कम समय में अधिक सिखाती है। यह विधि छात्राध्यापकों के लिए अधिक उपयोगी है। उसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग अर्थात यह सीमा से अधिक ज्यादा नियंत्रित तथा संकुचित शिक्षण की ओर ले जाती है। यह शिक्षण को कक्षा का शिक्षण से दूर रखती है। यह एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करती है। इसमें बहुत अधिक समय लगता है। इसमें पुष्टि एकदम छात्रों को मिलना मुश्किल हो जाता है। यह विधि अधिक खर्चीली है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशल का विकास, खासकर सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोजन उन सभी विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास करना है जिन्हें एक शिक्षक को अपनी शिक्षण कला को निखारने हेतु बराबर आवश्यकता होती है। इन्हें उचित रूप से विकसित करने हेतु पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया जिसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है तथा इसके आधार पर ही शिक्षण कार्यक्रम का विधिवत आयोजन करके तथा विधिवत शिक्षण कौशल से संबंधित सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना तैयार करके उचित अभ्यास कराने से इस दिशा में वांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर अब देखिए मैं आप बताना चाहूंगा, आपको भी पता हो जाए कि कुछ टीचिंग स्किल्स दिए हुए हैं। जो सबसे पहला है पाठ प्रस्तावना कौशल या प्रस्तावना प्रश्न कौशल, जिसे हम आगे भी आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, जिसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल भी कहते हैं। जो सबसे पहला स्किल बताया गया है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन स्किल है। दूसरा है रीइंफोर्समेंट स्किल अर्थात पुनर्बलन कौशल। उसके बाद है श्यामपट्ट प्रयोग कौशल अर्थात यूजिंग ब्लैक बोर्ड स्किल। उसके बाद है नरेशन स्किल या एक्सप्लेनेशन स्किल, व्याख्यान कौशल। उसके बाद है स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उसके बाद है उद्देश्यों को लिखने का कौशल अर्थात इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स राइटिंग स्किल। यहाँ ऑडियो विजुअल एड यूज स्किल, दृश्य श्रव्य उपयोग का कौशल, प्रश्न पूछने में प्रवाह का कौशल, क्वेश्चन आस्किंग फ्लुएंसी स्किल, निकटता का कौशल, संप्रेषण की पूर्णता का कौशल, समस्यात्मक प्रश्न पूछने का कौशल, पाठ के अनुसरण का कौशल। इस प्रकार से बहुत से माइक्रो टीचिंग की स्किल हैं जिसके की द्वारा हम पारंगत होते हैं। खासकर जितने भी बीएड का हो चाहे टेट हो, बीएड की फाइल हो
या आपकी डीएलएड की हो या बीएलएड की हो, उन सभी में अगर माइक्रो टीचिंग की फाइल बनाने को हो तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब चीज़ों को हम फाइल में लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके जो संबंधित विषय होंगे उसके आपको लेसन प्लान बनाने होंगे, खासकर माइक्रो लेसन प्लान बनाने होंगे जो कि अलग अलग स्किल पर बनाए जाते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे ब्लैक बोर्ड राइटिंग यूजिंग स्किल हो, चाहे राइटिंग स्किल हो, चाहे नरेशन स्किल हो, चाहे आपका रीइंफोर्समेंट स्किल हो, कोई भी स्किल हो उसके ऊपर आपको माइक्रो लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो खासकर जो मैंने आज जो है बीएड सेकंड सेमेस्टर में या डीएलएड में या बीएलएड में जो माइक्रो टीचिंग फाइल बनाई जाती है, तो मैंने ये फाइल को बताने का काम किया है। इस प्रकार से आप उनको उस फाइल को बना सकते हैं, आप उसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिख सकते हैं। वैसे मैंने खासकर माइक्रो टीचिंग के अपने जो सिलेबस, अपना जो वीडियो है उसमें बहुत से वीडियोस डाले हैं, हर स्किल का मैंने वीडियो डाला है, खासकर चाहे जितने भी, चाहे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन हो और खासकर माइक्रो टीचिंग का जो थ्योरी का पोर्शन है उसके लेकर भी मैंने वीडियो डाले हैं, आप सबको बताया भी है। अगर आपको देखना हो, ये तो मैंने फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आज जो वीडियो दे रहा हूँ, इसको अगर फाइल में कहीं लिखना है तो इस प्रकार से, या इसको समझना है तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। मेरे वीडियो को ऐसे ही आप सब लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते रहें, जिससे मैं उनसे प्रेरित होकर आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो देता रहूं। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।